हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन फैकल्टी पर। आज हम आप लोगों से भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग देखा जाएगा कि जो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष था उसके अंतराल में जो विदेशों में स्थापित भारतीय क्रांतिकारी संगठन है उनके बारे में। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि कौन सा क्रांतिकारी संगठन किस देश में स्थापित किया गया और उसके संस्थापक कौन है और वो किस वर्ष में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि विदेशों में स्थापित भारतीय क्रांतिकारी संगठन। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग कॉलम बना लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम्स में बहुत मदद करेगा। ठीक है, पहले संगठन, फिर उसके बाद संस्थापक, और उसके बाद वर्ष, संस्थापना वर्ष, स्थापना वर्ष और किस देश में स्थापित हुआ था। ठीक है, ये आप 4 कॉलम बना लीजिए। ठीक, इन सभी आप देखेंगे कि जो क्रांतिकारी संगठन हैं, इन सभी संगठनों में आप देखेंगे कि जो भारतीय क्रांतिकारी संगठन है, तो इनसे प्रश्न जो है हर एक एग्ज़ाम में प्रति वर्ष पूछता रहता है। ठीक है, चाहे आप एसएससी लीजिए, चाहे यूपीएससी ले लीजिए, चाहे यूपी पीसीएस ले लीजिए, चाहे स्टेट पीसीएस ले लीजिए, चाहे यूपी ट्रिपल एससी ले लीजिए, चाहे आप नेट जेआरएफ हिस्ट्री ले लीजिए, चाहे टीजीटी पीजीटी ले लीजिए। इन सब में टेट उट में, सुपर टेट, सी टेट में, जिसमें भी जीएस पूछता है, ठीक है, उसमें आप देखेंगे कि उन सभी एग्जाम्स में संगठन और संस्थापक के बारे में, वर्ष के बारे में पूछता रहता है। ठीक है, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए या तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, ये आप लोगों का एग्ज़ाम में बहुत मदद करेगा। अभी आप देखेंगे कि 2 जुलाई को ईपीएफओ का एग्ज़ाम है, अभी तो एडमिट कार्ड भी इसका जारी हो गया है। तो 2 जुलाई के एग्ज़ाम में अब जो ईपीएफओ का है उसमें एक टॉपिक ही आपका भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कौन से संगठन है जो विदेशों में स्थापित हुए और उसके संस्थापक कौन है। संगठन इंडिया हाउस। ठीक है, पहला इंडिया हाउस, क्रम से हम लोग देखते जाएंगे। इंडिया हाउस। ठीक, इसके जो वो संस्थापक हैं आप देखेंगे श्याम जी कृष्ण वर्मा। श्याम जी कृष्ण वर्मा। ठीक है, और यह स्थापना इसका हुआ था 1905 में, 1905 ईस्वी में। और जो किस देश में हुआ था, ये हुआ था लंदन में। ठीक, लंदन इंग्लैंड। उस समय आप देखेंगे कि ग्रेट ब्रिटेन था। ठीक, ठीक है, और आप 1905 में देखेंगे कि 1905 में जो यहाँ के जो गवर्नर जनरल हैं भारत के, वो लॉर्ड कर्जन हैं। और 1905 में ही आप देखेंगे कि बंगाल विभाजन हुआ था और उसको लेकर स्वदेशी आंदोलन चलाया गया, बंगाल विभाजन को। ठीक है, और इसके बाद आप देखेंगे कि 1906 में आपका मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, 1907 में कांग्रेस का विभाजन होता है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल में हम लोग देखते हैं कि जो विदेशों में स्थापित भारतीय क्रांतिकारी संगठन है। ठीक, इंडिया हाउस हो गया, फिर उसके बाद अभिनव भारत। अभिनव भारत। ठीक, अभिनव भारत के जो संस्थापक हैं आप देखेंगे ये हैं वीडी सावरकर। वीडी सावरकर। इसकी स्थापना हुई थी 1906 में। आप देखेंगे कि वीडी सावरकर ने 19वीं शताब्दी के अंत में, मान लीजिए कि 1870 से लेकर 1900 के बीच में, तो उस समय एक मित्र मेला का स्थापना किया था। ठीक है, मित्र मेला नामक संस्था की स्थापना की थी। तो वही जो मित्र मेला संस्था है वही आकर आगे चलकर अभिनव भारत में बदल जाती है। ठीक है, 1906 में। ठीक, और इसकी भी स्थापना आप देखेंगे कि लंदन में हुई थी, लंदन ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, फिर उसके बाद इंडिया इंडिपेंडेंस लीग। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग। इंडिपेंडेंस लीग। ठीक है, इसके जो संस्थापक हैं
तारकनाथ दास। ठीक, इसके संस्थापक तारकनाथ दास हैं, तारकनाथ दास। इसकी जो स्थापना हुई थी 1907 में। ठीक, 1906 में आप देखेंगे कि ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, और 1907 में देखेंगे कांग्रेस का विभाजन होता है उदारवादी और उग्रवादी चरण में। ठीक है, सूरत में, सूरत विभाजन जिसे कहा जाता है। ठीक, 1907 में इसकी स्थापना हुई थी इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की, ये अमेरिका में हुई थी। ठीक, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग से आप देखेंगे कि बहुत सारी संस्थाएं हैं विदेशों में। ठीक है, 3-4 संस्थाएं हैं। ठीक, फिर इसके बाद आप देखिए गदर पार्टी, गदर पार्टी, इसके जो संस्थापक हैं लाला हरदयाल। ठीक है, लाला हरदयाल। ठीक, इसकी स्थापना जो हुई थी 1913 में, 1913 ईस्वी में, और इसका जो स्थापना हुआ था ये हुआ था सैन फ्रांसिस्को में, सैन फ्रांसिस्को में। और सैन फ्रांसिस्को आपका अमेरिका में पड़ता है, उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, तो ये आपके जो विदेशों में भारतीय संगठन है, क्रांतिकारी संगठन, ये आपके हुए। ठीक है, आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं इंडिया इंडिपेंडेंस लीग। ठीक है, दूसरी है ये। ठीक, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग, इंडिपेंडेंस लीग। ठीक, इसके जो संस्थापक हैं आप देखेंगे रामचंद्र एवं बरकतुल्ला। ठीक है, बरकतुल्ला। इसका जो स्थापना वर्ष है आप देखेंगे कि 1914 में, 1914 में। और देखेंगे कि 1915 में ही आपके जो महात्मा गांधी हैं वो अफ्रीका से आते हैं, दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी बर्लिन में, बर्लिन ये आपका पड़ता है, जर्मनी की राजधानी है, वर्तमान जर्मनी की। ठीक है, और इसके बाद एक संस्था देखिए इंडिया इंडिपेंडेंस लीग एवं गवर्नमेंट। ठीक है, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग एवं गवर्नमेंट। ठीक है, इसके जो संस्थापक हैं आप देखेंगे लाला हरदयाल हैं, एक लाला हरदयाल, और एक लोग का नाम है वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। ठीक है, इन दोनों लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। ठीक, इसकी जो स्थापना हुई थी इंडिया इंडिपेंडेंस लीग एवं गवर्नमेंट की, ये स्थापना हुआ था 1915 में। ठीक है, और इसकी स्थापना जो किया गया था ये काबुल में हुआ था। ठीक, इन सभी चीज़ों को आप या तो नोट डाउन करते चलिए या स्क्रीनशॉट लेते चलिए। काबुल आपका पड़ता है अफ़गानिस्तान में, अफ़गानिस्तान की राजधानी है अफ़गानिस्तान। ठीक है, काबुल अरे अफ़गानिस्तान का भारत देश में बहुत ज़्यादा महत्व है। ठीक है, यहीं से आप देखेंगे कि गजनवी और गोरी आए थे इधर ही से। ठीक है, फिर इसके बाद आप देखिए इंडिया इंडिपेंडेंस लीग। ठीक है, ये चौथी संस्था है इंडिया इंडिपेंडेंस से। ठीक है, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग। तो जब भी कोई अगर प्रश्न एग्ज़ाम में पूछता है तो वो नाम देकर पूछेगा। ठीक है, किस देश का है, कहाँ का है। ठीक, और उसके संस्थापक हैं, संस्थापक का नाम दे देगा कि लाला हरदयाल की जो इंडिया इंडिपेंडेंस लीग है वो कहाँ पर है। ठीक है, रामचंद्र बरकतुल्ला का इंडिया इंडिपेंडेंस लीग कहाँ पर है। ठीक है, और तारकनाथ दास की इंडिया इंडिपेंडेंस लीग कहाँ पर है। तो इस तरह से आप लोगों से प्रश्न पूछेगा। ठीक है, तो ये इंडिया इंडिपेंडेंस लीग जो है इसकी जो स्थापना किया था राजा महेंद्र प्रताप ने, राजा महेंद्र प्रताप।
ठीक, राजा महेंद्र प्रताप ने। और इसकी स्थापना हुई थी, आप देखेंगे कि 1942 के लगभग में। ठीक, 1942 में आप देखेंगे कि वहाँ पर जो क्रांतिकारी चीज़ें हो रही हैं, आप देखेंगे कि 1942 में ही आपका भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था, प्रारंभ हुआ था, जिसमें नारा दिया गया था करो या मरो का, गांधी जी के द्वारा। ठीक है, और आप देखेंगे कि इसी भारत छोड़ो आंदोलन में ही आप देखेंगे कि ऑपरेशन जीरो चलाकर पूरे नेताओं को बंद कर दिया गया था। ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप 1942। और इसकी जो स्थापना हुई थी, आप देखेंगे कि टोक्यो में। टोक्यो ये आपकी जापान की राजधानी है। ठीक है, और उसके बाद आप देखिए आज़ाद हिंद फौज, सबसे महत्वपूर्ण संस्था। ठीक है, इससे प्रश्न पूछता रहता है। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज। और इसकी स्थापना जो किया गया था रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। ठीक है, रास बिहारी बोस। ठीक है, और जो आज़ाद हिंद फौज की जो पुनर्गठन किया गया, आप देखेंगे कि जो पुनर्गठन किया गया था ये 1943 में किया गया। ठीक है, 1943 में किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस, नेताजी के द्वारा। ठीक है, नेताजी के द्वारा। और ये जो पुनर्गठन किया गया ये सिंगापुर में किया गया था। ठीक है, अगर पूछे कि सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की थी, तो 1943 में किया था, पुनर्गठन किया था। और इसकी स्थापना जो हुई है 1942 में हुई है। ठीक है, और जो ओरिजिनल है आज़ाद हिंद फौज का, उसका स्थापना जो किया गया है वो रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया है। ठीक है, और इसकी भी जो स्थापना है ये टोक्यो में हुआ था। ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो टोक्यो का है आज़ाद हिंद फौज, वो रास बिहारी बोस का है। और जो आज़ाद हिंद फौज का जो पुनर्गठन है 1943 में, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है। ठीक है, जिसकी जो किया गया था पुनर्गठन वो आपका सिंगापुर में किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के विदेशों में स्थापित जो क्रांतिकारी संगठन है भारतीयों के द्वारा, वो आपके कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर आप लोगों को इस पूरा प्रॉपर लेक्चर चाहिए भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पर या किसी भी टॉपिक पर इतिहास के, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, और इसे हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे आगे बढ़ाने में अपनी सहायता प्रदान करें। ठीक है, तो यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।